कई साल पहले की बात है। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक कुम्हार रहता था। मटके बनाने का उसका काम था। मटके बेच के वो अपना घर परिवार चला रहा था। मगर इतना सब कुछ करके उसका घर नहीं चलता था। उसको पैसे की हमेशा तंगी रहती थी, क्योंकि आजकल इतने मटके ज्यादा बिकते नहीं थे और वो शराब भी पीने लगा था। उसकी आखिरी उम्मीद भी जब नहीं चली तो उसने शराब पीनी चालू कर दी। उसका घर परिवार अकेला पड़ गया। घर में खाने के लाले पड़ गए। उसको एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटा था वो पहली बीवी का था। उसका नाम था राजू। मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे जब राजू खाना खाना मांग रहा था अपनी सौतेली माँ से, मुझे दो। तो सौतेली माँ बहुत गुस्सा हो गई। एक तो पति शराब पीता था और ऊपर से ये दूसरी पत्नी का लड़का खाना ज्यादा मांग रहा था। वो गुस्सा हो गई और गुस्से में उसको बहुत भला बुरा बोल दिया। राजू नाराज हो गया। उसने सोचा कि अगर मैं पापा को कुछ बताऊं तो दोनों में झगड़ा चालू हो जाएगा और शराब पापा पीते हैं, इसकी असली वजह है दोनों का झगड़ा। फिर राजू ने घर छोड़ दिया हमेशा के लिए। सोचा जब तक ज्यादा पैसे नहीं कमाऊंगा घर नहीं आऊंगा, और वो जंगल के रास्ते निकल पड़ा। उसने सोचा था पैसा कमाने के लिए दूसरे गांव जाऊंगा, मगर बीच में एक घना जंगल था। वहां एक अनोखा पेड़ भी उसको दिखा। उसमें दरवाजा था। पेड़ को कभी दरवाजा उसने देखा नहीं था, मगर उसको कुछ पता नहीं था कि वो पेड़ भूतिया था। उस पेड़ के ऊपर दो भूत कपल रहते थे जो पति पत्नी थे, और उनको पैसा सोना कमाने का बहुत शौक था। वो ऐसा वैसा पेड़ नहीं था, वो जादुई पेड़ था। दोनों कुछ बात कर रहे थे और नीचे ये दरवाजा देख रहा था। उसने दरवाजा देखा और कुतूहलवश दरवाजा उसने खोलने की कोशिश की, और जैसे ही वो नजदीक गया और दरवाजे की तरफ उसने हाथ बढ़ाया ही था तो दरवाजा अपने आप खुल गया। वो अंदर चला गया, दरवाजा अपने आप बंद भी हो गया और थोड़ी ही देर में पेड़ ऊपर उठने लगा। पेड़ हवा में उड़ने लगा और दूर कहीं दूसरे ही किसी अनजान जगह पे पेड़ जाने लगा। राजू को कुछ अंदर बैठे पता ही नहीं चला कि पेड़ कहाँ जा रहा है, मगर एक अनोखे प्रदेश में वो पेड़ जा रहा था जहाँ वो भूत रहते थे। भूतों का घर भी वही था और उन्होंने सारा धन जो कमाया हुआ था वो भी वही था। राजू को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। एक घर के पास वो पेड़ आकर रुका और पेड़ के ऊपर से छलांग मार के उड़ते हुए वो दोनों भूत घर के अंदर चले गए। दोनों भूत जैसे ही घर में घुसे, राजू बाहर निकल गया। उसने ये सब कुछ नजारा देख लिया था। थोड़ी देर में वो भूत बात करते करते कहीं और निकल गए। उनको पता नहीं था कि दरवाजे के अंदर और कोई है जो उनके कुछ राज अब जानने लगा है। जैसे ही वो चले गए, राजू घर के नजदीक गया। उसको मालूम था घर में कोई नहीं है। उसने जो नजारा अंदर का देखा, उसकी आंखें चौंक गई। वहां सोना ही सोना पड़ा था। बहुत इतना सोना था
राजू ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। उसने एक बक्सा उठाया और निकल पड़ा अपने घर की ओर। थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच गया। जैसे ही उसकी माँ ने इतना सोना देखा, उसकी भी आंखें झोंक गई। राजू ने पूरी स्टोरी उसको सुना दी। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया और राजू ने इतना बड़ा काम किया, ये सोच के वो रोने लगी। उसने कसम खा ली कि राजू को कभी कुछ नहीं बोलूंगी। और इतना सारा सोना मिलने के बाद राजू के पापा का शराब पीने की आदत भी छूट गई। इस तरह राजू का परिवार सुखी संपन्न